BJP MLA Dhruba Saha said that the system was already in shambles. He added that TRDA should be overhauled. पहले देखना दीजिए, जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरा बिगाड़ चुका था, इसीलिए टीआरडीए का बदनामी है, इसीलिए टीआरडीए का तदंत होना चाहिए। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया और आग निभाने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसको जतुगृह बना दिया है। वो घुसो और मर जाओ, और मरने का जो मैंने ये जतुगृह बनाया है, पैसा लेके बनाया था टीआरडीए ने, और इसी टीआरडीए का खिलाफ हमारा जो बयानबाजी था इसका खिलाफ ही था। देखिए समय कितना बलवान होता है, ठीक है ना, इसको ही कहता है समय का मूल्यांकन होना चाहिए। रहने का ये बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं कि पूरा ओवरहॉल होना चाहिए टीआरडीए का। फिलहाल क्या टीआरडीए के किसी अधिकारी का कोई बयान आया है या कोई रिस्पांस हुआ है? देखिए, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है ये पूरा मैटर पर। और बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो तैयार किया गया था, ये बिल्डिंग का कोई फायर लाइसेंस सही तरीके से नहीं था, और सिर्फ कोई नहीं, ये बिल्डिंग भी इलीगल तरीके से तैयार किया गया था। देखिए, जो बिल्डिंग तैयार किया गया है उसमें ओनली वन एंट्री और एग्जिट गेट है, और उसके साथ साथ ही जैसे कि दावा किया जा रहा है कि उस टाइम पर तीसरा मंजिल और चौथा मंजिल पर आग निभाने का कोई सामान उधर मौजूद नहीं था। तो फायर लाइसेंस किस तरीके से मिला, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फायर लगने के बाद जो इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए वो एग्जिट क्यों नहीं था, ये सवाल आ रहा है। तो इसी जगह से बीजेपी की तरफ से टीआरडीए का जो जवाब मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ ये पूरा घटना की जांच ऑलरेडी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये बिल्डिंग का जो ओनर है उनको पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकते हैं, तो उनको भी ये पूरा मैटर पर गिरफ्तार भी पुलिस कर सकते हैं, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। तो फिलहाल देखना पड़ेगा कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल के सामने आता है। क्या इस बिल्डिंग का कोई प्लान था, कोई प्लान सैंक्शन हुआ था, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, रहने का धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए हमारे साथ इस पर। एंड व्यूअर्स, मूविंग ऑन, न्यूज नाउ फ्रॉम कर्नाटका। Now the Hannur town